आज सदन में जो भी बातें होती है बिहपुर की चर्चा बढ़ चढ़ के होती है। उसका अनुपातिक रेशियो में शिक्षक की बहाली हो, नियुक्ति हो। यहाँ पर कटाव सबसे बड़ी विभीषिका है। कटाव से हमारी जनता काफ़ी ग्रसित है। जहाँ कटाव नहीं है वहाँ जल जमाव से हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। एनएच पर भी हम लोगों ने मांग जिला पदाधिकारी महोदय को दिया है जल निकासी के संबंधित। उन्होंने देखिए अभी नियुक्ति मात्र 7 शिक्षक की बिहपुर प्रखंड के अंतर्गत हुई है। तो अधिकतर विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षिका समय पर नहीं आ रहे हैं। मिड डे मील की यदि बात करें तो वो उनका जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है वो नहीं है। तो उस जो है 4 रुपये 95 पैसे एक से लेकर के 5 कक्षा तक के छात्रों के लिए सब्जी और पका रसोई के नाम पे मिलता है। कुछ विद्यालयों में तो अभी भी बहुत सारे भ्रष्टाचार का मिड डे मील भेंट चढ़ा हुआ है। हम लोग उस पर प्रयासरत हैं। फिर जनता में जानकारी का अभाव है, कमियां नहीं है। ऐसे में अगर आप कहीं भी दोषी होते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने लिए जिम्मेवार हैं, आप पे कार्रवाई होगी। यह तो वो हम लोग के पास भय मुक्त होकर के रखते हैं और हम लोग अपने स्तर से विभाग को उसकी बात की जानकारी देते हैं। नमस्ते और नमस्कार, मैं हूं रोशन सनगई और हमारे साथ आज बिहपुर पश्चिमी के जिला परिषद सदस्य रेणु चौधरी और उनके प्रतिनिधि चंदन कुमार जी हैं। आज जानेंगे कि उनके 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम किया और क्या क्या दिक्कतें इस क्षेत्र में आई उनको। पहले तो आपका स्वागत है इनकलाब इंडिया में। जितने भी इनकलाब इंडिया के दर्शक हैं उन सबको मेरा प्रणाम और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बहुत अपना बहुमूल्य समय दिया। और साथ ही आपका प्रश्न बड़ा मार्मिक है क्योंकि विकास के मद में 1 साल सबसे बड़ी बात है। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 01 के हम प्रतिनिधि हैं और क्षेत्र को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और गहराई से पहले मैंने मूल्यांकन किया हर एक समस्याओं को और हमारे निजी फंड और मद से हट करके भी हमने क्षेत्र के लिए विकास के लिए आवाज़ उठाने का काम किया। आज सदन में जो भी बातें होती है बिहपुर की चर्चा बढ़ चढ़ के होती है। उसका प्रमुख कारण है कि हमारे वहाँ पर प्रतिनिधित्व बहुत मजबूत है। शिक्षा समिति के तौर पर अभी अध्यक्ष के पद का भी पदभार मिला है जिसमें हम लोग बहुत सारे विद्यालयों का मैपिंग कर चुके हैं, जिसमें अनुपातिक रेशियो में शिक्षक और विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं उनकी उपस्थिति के आधार पर हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं, अभी प्रयास करने का काम कर रहे हैं कि अनुपातिक रेशियो में शिक्षक की बहाली हो, नियुक्ति हो। अभी तत्काल में अभी जिला में कुछ नियुक्ति हुई है लेकिन जिस मानक पे होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। 6ठा कमीशन था, 6ठे कमीशन में मात्र जो है 80 से 85 अभ्यर्थियों की मात्र नियुक्ति हुई है, जबकि रिक्त पद 600 के समकक्ष 6ठे में थी। तो इस रिक्ति के कारण जो है समस्याओं का अंबार है शिक्षा के जगत में। बहरहाल बिहपुर की स्थिति परिस्थिति देखिएगा तो हमारा जो क्षेत्र है वो गंगा और कोसी का मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर कटाव सबसे बड़ी विभीषिका है। कटाव से हमारी जनता काफ़ी ग्रसित है और जल जमाव उससे भी बड़ी समस्या है। जहाँ कटाव नहीं है वहाँ जल जमाव से हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं बेहतर मैक्सिमम जो है हम लोग जिला में कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। एनएच पर भी हम लोगों ने मांग जिला पदाधिकारी महोदय को दिया है जल निकासी के संबंधित। उन्होंने एनएचआई को भी तत्काल मेरे समक्ष उन्होंने उसको आगे फॉरवर्डिंग कर दी है। कुछ त्वरित दिखने भी लगा है, उस पर कुछ प्रक्रिया आगे चल रही है, बात हो रही है। विकास के मद में पूर्व की कुछ योजनाएँ थी और कुछ योजना अभी रनिंग में हम लोगों ने योजना डालने का काम किया है। आने वाले समय में आपको कनेक्टिव जो हम लोगों को मिला है टाइड और अनटाइड के मद में जितनी भी राशि मिलेगी वो निश्चित तौर पे आपको विकास के तौर पे दिखना शुरू होगी। सबसे बड़ी बात है प्रतिनिधित्व का। क्षेत्र में हमारे जितने भी पहले प्रतिनिधि थे उनका प्रेजेंस नहीं होता था। आज के समय में वो बातें नहीं हैं। जनता का कनेक्शन हम लोगों से डायरेक्ट होता है। जब भी संवाद होती है, जो भी बातें होती है खुल की होती है और आगे हम लोग भी पटल पर उसको खुल के एकदम प्रखर तौर पर रखने का प्रयास करते हैं। विकास त्वरित तो है नहीं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हमारे अंडर 100% मॉनिटरिंग नहीं है। ये सरकार की योजनाएं हैं, सरकार का फंडिंग है। हाँ, लेकिन जन समस्या को हम लोग सुनते हैं और त्वरित उस पर कार्रवाई करके जन सरोकार को मजबूत करने का काम। अच्छा, शिक्षा समिति का अध्यक्ष आपको बनाया गया है, तो जब यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया तो ये बताइए कि आप बिहपुर प्रखंड में कितने शिक्षक का हाल फिलहाल में हुआ? देखिए अभी नियुक्ति मात्र 7 शिक्षक की बिहपुर प्रखंड के अंतर्गत हुई है और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ वो हमारे अंडर की बात नहीं होती है क्योंकि वैकेंसी होता है उसमें एप्लीकेंट होते हैं। एप्लीकेंट के बाद जो है पात्रता और योग्यता के अनुसार से चयन होता है। तो पात्रता और योग्यता में हमारे मात्र 7 अभ्यर्थी मात्र बिहपुर प्रखंड के अंतर्गत आए। आपके बातों से हुआ कि संसाधन की कमी है, इस कारण नहीं हो रहा है।
पर लेकिन शैक्षिक रूप से ये चीज़ है कि जब आप विद्यालय का भ्रमण पे जाते होंगे तो अधिकतर विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षिका समय पर नहीं आ रहे हैं। मिड डे मील की यदि बात करें तो वो उनका जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो नहीं है। तो उस पर आप क्या कर रहे हैं? उसमें तो कोई फंड की ज़रूरत नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पे आपका कथन सही है, लेकिन एक चीज़ को देखेंगे, उस कथन है उसमें भी एक सरकार के द्वारा जो है 4.95 एक से लेकर के 5 कक्षा तक के छात्रों के लिए सब्जी और पका रसोई के नाम पे मिलता है। चावल सरकार देती है, लेकिन 4.95 आज के समय में आप बता सकते हैं कि 4.95 में एक बच्चे की सब्जी सही रूप से उसमें जलावन और मैन्युफैक्चरिंग संभव है क्या? तेल तो रिसेशन की ज़रूरत है, उसमें नेगोशिएशन की आवश्यकता है कि उसको जो है कि आप नेगोशिएट करके उसमें इन्हांसमेंट की आवश्यकता है फंड की, ठीक है। और 6 से लेकर के 7th 8th तक के बच्चे को मिलता है 7 रुपये के आसपास। तो इससे सब्जी में थोड़ा सा हमको लगता है गुणवत्ता दोष जरूर निश्चित तौर पे प्रभावित होता है। दाल और सब्जी दोनों देना होता है, लेकिन मिड डे मील का अभी तक मेरा जो मानना है, कुछ विद्यालयों में तो अभी भी बहुत सारे भ्रष्टाचार का मिड डे मील भेंट चढ़ा हुआ है। हम लोग उस पर प्रयासरत हैं। हमने जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी को भी इसके बारे में लिखित और मौखिक सूचनाएं, जब भी मुझे जानकारी मेरे संज्ञान में आती है तो निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई के लिए हम लोग अनुशंसा करते हैं। और अभी त्वरित हमारा कुछ विद्यालयों में विजिट भी चल रहा है, जिस पर हमने जानकारी दी है और स्पष्टीकरण मांगा है विभाग को कि आखिर आप मिड डे मील बहुत सारे विद्यालय में क्यों चालू नहीं है स्थिति में। तो आपका कहना है, अमूमन जब आप उसको देखेंगे गहनता से, अगर उसका आप निरीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि निश्चित तौर पे कुछ कमियां हम लोगों में भी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं जिला से उसको कम्युनिकेट करने का, क्योंकि हम ही एक आप में कमी है या यहाँ के जनता में कमी है? नहीं, देखिए निश्चित तौर पे जनता में जानकारी का अभाव है, कमियां नहीं है। हम उसको ये नहीं मानते हैं, कमी नहीं मानते हैं। जनता में जानकारी का अभाव है, वो अपने पक्ष को नहीं समझते हैं, वो अपने मौलिक अधिकार को नहीं जानते हैं। ये चीज़ हम लोगों को उनको बताना होता है और उनको जागरूक करना, ये हम लोगों का काम होता है कि जो उनकी बातें हैं वो जनता की बातें सदन तक जानी चाहिए, सरकार को उसकी जानकारी होनी चाहिए। इस पक्ष को हम मजबूती से हमेशा उठाते रहते हैं, बेबाकी से उठाते हैं, जिससे हम लोगों को कभी विभागीय परेशानी का भी सामना करना होता है। और ये समय पे विद्यालय आना शिक्षक और शिक्षिकाओं का आप देख रहे हैं, ये एक उद्योग बन गया है। क्योंकि सेटिंग रहता है, भाई हमारा फलाना अधिकारी से सेटिंग है, एक आवेदन रख दो, यदि नहीं आए तो उसका अटेंडेंस बन जाएगा, यदि चेक होगा। तो इस चीज़ पे क्या ये है या नहीं? आप यदि जनप्रतिनिधि हैं, यदि आप हर जगह जा रहे हैं, तो क्या ये जनता को इधर सुनने में मिल रहा है या नहीं? निश्चित तौर पे देखिए, जनता के बीच ये बहुत सारी बातें उठकर आती है और वो हम लोग के पास निर्भीक होकर रखते हैं, और हम लोग प्रयास करते हैं कि उस पर औचक निरीक्षण बिना सूचना के भी हम लोग विद्यालय विजिट करने का काम करते हैं। जहाँ भी अनियमितता पाते हैं तो निश्चित तौर पे पहले उनको समझाते हैं, और नहीं समझने के बाद जो है हम लोग विभाग पे कार्रवाई के लिए बाध्य होते हैं। और जो भी वैसे शिक्षक हैं उनको मैं अभी भी आपके माध्यम से आगाह कर देना चाहता हूँ कि जो सरकार की योजनाएँ हैं, जो सरकार का योजनाएं जो धरातल पर जानी चाहिए वो दिखनी चाहिए, वो दिखेगी। और अगर ऐसे में अगर आप कहीं भी दोषी होते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने लिए जिम्मेवार हैं, आप उस पर आप पे कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पे होगी। कुछ जगह ऐसा भी हम लोग पा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उस पर कि नियुक्त टीचर हो जाते हैं, ठीक है। नियुक्त ऐसे इन द सेंस कि वो कई एक जगह भार में हैं, इंचार्ज बने हुए हैं। तो ये सारी अनियमितता है। एक जगह तो मैक्सिमम लोग जो है समय देंगे तो ही जाकर के कहीं संभावनाएं समस्याओं का निराकरण हो सकता है। समस्याएं बहुत सारी पड़ी हुई है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं डे ऑन डे, और सिलसिलेवार के उस पर निश्चित तौर पर सफलताएं मिले, जिससे कि क्षेत्र में समस्याओं का जितनी कमी हो सके हम लोग प्रयास करने का काम कर रहे हैं। जनता इसमें हम लोग को काफ़ी सहयोग कर रही है। कोई भी समस्या आती है तो वो हम लोग के पास भय मुक्त होकर के रखते हैं, और हम लोग अपने स्तर से विभाग को उसकी बात की जानकारी देते हैं, और हर संभव दबाव और प्रयास से उसको आगे संपादित निश्चित तौर पे सकुशल करने का काम करते हैं। और क्षेत्र में समस्याएं अगर आपके भी संज्ञान में आती है तो निश्चित तौर पे आप हमको जानकारी दें, हम लोग प्रयास करेंगे कि जिला से उसको जोड़ करके जहां तक मैक्सिमम समस्याओं का निराकरण हो सके। बीरपुर का इतिहास गौरवशाली रहा, और जब तक शिक्षा नहीं रहेगा तब तक वो गौरवशाली क्या। पर लेकिन वर्तमान स्थिति में करें तो हमारे बीरपुर प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी टेक्निकल कॉलेज नहीं है। आखिर इसके जिम्मेदार कौन? देखिए, निश्चित तौर पे ये आपका बहुत ही गंभीर प्रश्न है, और इस बात पे सोचने की निश्चित तौर पे ज़रूरत है कि जितना बड़ा क्षेत्रफल हमारा है और भौगोलिक संसाधनों की भी कमी नहीं है, और हमारा इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है।
स्वर्णिम इतिहास रहा है। स्वराज के समय से ही हमारे बिहपुर का नाम देश के स्तर पर जाना जाता है। यहाँ पर निश्चित तौर पे आपका कथन सही है कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। टेक्निकल कॉलेज बहुत सारे आजकल टेक्निकल वर्ड्स हो गया ITI है, पैरामेडिकल इस तरह की समस्याएं का आप निश्चित तौर पे हमारे बच्चे जो है क्षेत्र में समस्याएं झेल रहे हैं, बाहर जाना पड़ता है उनको। हम लोग अपने आंदोलन से प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इस बार मेरा भी तुरंत ही शिक्षा समिति का गठन ही हुआ है। गठन होने के बाद ही तुरंत आप देखे होंगे, आपके संज्ञान में आया होगा कि जो लंबित नियुक्तियां थी उस पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करके उसको अविलंब सॉर्ट आउट करने का काम किया है। 12 साढ़े 12 बजे रात तक हम लोगों ने नियुक्ति। सबसे बड़ी बात क्या है कि वैसे जनप्रतिनिधि हैं कि ना हम देखते हैं इस विषय पे विधानसभा में मांग होता है, नहीं लोकसभा में, और जनता मुख बधिर होकर ये बार उन्हीं को मौका दे रही है, ना इस चीज़ की मांग कर रही है। देखिए, क्षेत्रीय कुछ समस्याएं क्षेत्रवाद भी होती है, और अभी तो हम निश्चित तौर पे शिक्षा का क्या क्षेत्रवाद नहीं देखिए, इसमें मानना पड़ेगा रोशन जी, आप भी नए हैं, युवा हैं। हम लोग तो निश्चित तौर पे शिक्षा और युवा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जब शिक्षा हमारे पास होगा तो निश्चित तौर पे कुशल युवा कार्यक्रम सरकार का चल रहा है। हम लोग भी उससे भी बहुत युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की बहुत सारी अच्छी योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं आ रही। धरातल पर आएगी तो निश्चित तौर पे युवाओं में क्रांति बहुत डेवलपमेंट आएगा। शिक्षा निश्चित तौर पे आपका कहना है हास्यास्पद हमारी स्थिति बिहपुर प्रखंड की है, और जैसे नारायणपुर को ले लेंगे, वहाँ डिग्री कॉलेज है, निश्चित तौर पे जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे राज्य स्तरीय विद्यालय है, और हमारे बिहपुर की जो स्थिति है उतनी बेहतर नहीं है। हम लोग स्तर से प्रयास कर रहे हैं, आवाज़ उठाते हैं, निरंतर उठाते हैं, और युवाओं को लेकर के निश्चित तौर पे प्रखर होकर संवाद करते हैं, और आगे किसी भी पटल पर हम लोग जाते हैं तो उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि उनकी आवाज़ बुलंद मजबूती से रखी जाए। आने वाले समय में आपको दिखेगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे ही कार्यकाल में निश्चित तौर पर एक डिग्री कॉलेज बिहपुर में बेहतर कॉलेज का निर्माण हो। अभी जैसे जो कॉलेज है उसी को आप अधिग्रहण गवर्नमेंट करके उसको देखिए, अभी जो सबसे बड़ी स्थिति है, मैं आपको जानकारी के तहत दे दूं कि हमारे यहाँ 10+2 कुछ विद्यालय पदोन्नत हुए हैं, और स्थिति ये है कि हमारे विद्यालय को तो पदोन्नत कर दिया गया है, लेकिन शिक्षा की स्थिति पदोन्नत अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि हमारे विद्यालय में शिक्षक नहीं है। शिक्षक हैं तो जिस सब्जेक्ट विषय की शिक्षक होने चाहिए उपस्थिति उनकी मात्रा नहीं है। क्वांटिटी बढ़ा दिया, क्वालिटी नहीं। जिस चीज़ नहीं, क्वांटिटी नहीं। देखिए, विद्यालयों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन अभी तक विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, तो बिना शिक्षक के विद्यालय को कौन जिंदा रखेगा। विद्यालय सिर्फ नाम से, इंफ्रास्ट्रक्चर से विद्यालय नहीं होता है। विद्यालय में जब तक अच्छे शिक्षक नहीं होंगे, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं होगी, बच्चे का संस्कार तब तक नहीं बनेगा, न बढ़ेगा। तो बच्चे के संस्कार में बढ़ोतरी के लिए निश्चित तौर पे जो भी सब्जेक्ट विषय है, विषयवार वहाँ पर एकदम अनुपातिक रेशियो में शिक्षक की बहाली सबसे बड़ी बात है। हम लोग इसको जिला कार्यक्रम से लेकर के अपर लेवल पर भी रखने का काम करते हैं। तो अभी के समय में हम जो भी पदोन्नत स्कूल हुए हैं, पदोन्नत तो हटा दीजिए, अभी तक 2000 मार्च 19 तक की रिक्ति भी पूर्ण नहीं हो पाई है, क्योंकि वहाँ पर भी मात्र कहे कि 600 सीट थे, मात्र जो है उसमें 85 आदमी की बहाली हुई है। तो अभी तक मेरा तो बैकअप पड़ा हुआ है, तो 10+2 भी हमारा नहीं हुआ है, तो डिग्री कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। ये तो कहने के लिए मात्र अतिशयोक्ति हो जाएगी। कहीं भी आप जाएंगे आज के समय में, विद्यालय में जाएंगे तो गेस्ट टीचर अभी भी हैं, बहुत जगह हैं भी, बहुत जगह नहीं भी हैं। तो गेस्ट टीचर से आप अपने विद्यालय की गुणवत्ता में, शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं ला सकते। इसके लिए बहाली नियुक्ति की आवश्यकता है। सरकारें ला रही हैं, लेकिन जब तक में वो ला रही हैं तब तक में रिक्ति बहुत बड़ा गैप बन जा रहा है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जहाँ तक हो सके अपने आवाज़ से उसको पाटने का प्रयास करें, और आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ पर टेक्निकल डिग्री कॉलेज ये सब बिहपुर में आपको देखने को मिले। 1 साल के कार्यकाल में एज ए प्रतिनिधि के नाते और यहाँ के अधिकारियों से आपका संबंध कैसा रहा? देखिए, अधिकारियों से संबंध की बात करते हैं तो ये खट्टा मीठा संबंध हमेशा रहता है, क्योंकि जब आप अधिकारी पर बोलते हैं तो निश्चित तौर पे उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं जो सरकार लेवल से उन लोगों की भी परेशानियां हैं, लेकिन हमको तो काम उसी सिस्टम के साथ करना है, और हमारी ये मजबूरी भी है कि जनता का भी आवाज़ मजबूती से रखना है और उनकी भी समस्याओं को सुनना है। लेकिन जो जनहित की बातें होती है उसमें हम लोग किसी का नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमारे मालिक जनता है, जनता ही हमको यहाँ पर बैठाई है। तो निश्चित तौर पे जो उनका संवाद है वो हम मजबूती से रखते हैं। विभाग उसको अच्छा माने बुरा माने, ये विभाग का मत है, हम लोग उसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं, क्योंकि वो वेतनभोगी कर्मचारी हैं और हम जनता से जुड़े हुए आदमी हैं, जनता के हम नौकर हैं। इस तरह से लेते हैं, और हमेशा प्रखर होकर रखने का, आवाज़ बनकर रखने का, बुलंद आवाज़ के साथ वहाँ पर अपनी बात रखते हैं, और जिससे कि निश्चित तौर पे जनमानस में ये बातें उठने लगी है कि और जनता का भरपूर सहयोग मिलता है रोशन जी। इस कारण से मुझे
विभाग क्या सोचती है, क्या करती है, उससे हमको मतलब ज़्यादा नहीं। बीरपुर प्रखंड है, बीरपुर प्रखंड में एक आते हैं बीडीओ साहब, एक आते हैं सीओ साहब। बीडीओ साहब का कार्यकलाप कैसा है, क्रिया कैसी है? देखिए, प्रखंड तो हमारा जाना होता है, ऐसे तो हम जिला में ज़्यादा हमारा कार्य होता है, लेकिन प्रखंड से आपकी जनता तो जाती है ना? ना, निश्चित तौर पे हमारी जनता जाती है। प्रखंड में निश्चित तौर पे कुछ बदलाव की आवश्यकता है। हम लोग बराबर इस बात को मजबूती से बदलाव यही अभी आपको खुल के बोलना पड़ेगा, कौन चीज़ से ग्रसित है आपका नहीं, प्रखंड? देखिए एक्चुअली क्या है, हमारे प्रखंड में अभी हम लोग अपने जितने भी प्रतिनिधि हैं, हमारा तो हाथ वही है। हम अपने विंग्स में ये बात प्रखरता से रख रहे हैं कि देखिए, हमारे प्रखंड की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, हम इस चीज़ को मानते हैं, और ये बिना कम्युनिकेशन और बिना जन सरोकार और सहयोग से संभव नहीं। इसमें सारे प्रतिनिधि के सहयोग की आवश्यकता है, हम लोग भी उसके लिए सहयोग प्रयासरत रहें। और अभी निश्चित तौर पे आपने कहा प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यकाल कैसा है। देखिए, कोई भी पदाधिकारी हर एक जगह का वैसा ही होता है, लेकिन प्रतिनिधि अगर सही हो तो पदाधिकारी को मजबूरन उनको सही रूप से चलना होता है। हम लोग अगर सही चलेंगे तो निश्चित तौर पे पदाधिकारी निश्चित तौर पे वो भी उस मानक पर रहेंगे। तो हम लोग प्रतिनिधि ही उनको रास्ता देते हैं कहीं भी भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का, लिप्त होने का। हम लोग अगर प्रयासरत रहें, अभी जैसे नियुक्ति में कहीं भी किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है रोशन जी, ये जिला में क्या अन्य जगह भी इसकी चर्चा है। तो प्रखंड में अगर भ्रष्टाचार पर अगर सिर्फ लगाम लगा दिया जाए और सब प्रतिनिधि और इसमें सहयोग करें तो हमको लगता है कि जो सरकार की योजना है, प्रतिनिधियों में तो कमी नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पे सबकी मानसिकता एक जैसी हो नहीं सकती है, और ये प्रतिनिधि का समूह भी एक बहुत बड़ा समूह है, और इसमें बहुत सारी विचारधाराएं हैं। सब विचारधाराओं से अपनी विचारधाराओं से प्रयासरत रहते हैं, सबकी अपनी विचारधारा होती है। हम लोग पारदर्शी रूप से सोचते हैं कि प्रयास करते हैं कि निश्चित तौर पर कि भयमुक्त होकर के एक बेहतर व्यवस्था और बेहतर समाज की संरचना में सुधार आए। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, अभी देखिए अंचल की स्थिति हमारी बेहतर नहीं है। हमारे अंचल की स्थिति ये है कि यहाँ पर अभी तक सीओ नहीं, और एक लंबा समय हो गया है, जबकि हमारे यहाँ पूरे बिहार की स्थिति अंचल की अच्छी नहीं है। आपके सीओ साहब 2 से 3 मंथ से बीमार चल रहा है। नहीं, देखिए, 2 मंथ से 3 मंथ बीमार की स्थिति में सरकार जो है, जहाँ से भी सीओ अभी दिए हुए हैं, रोहित कुमार सीओ हैं, और इस्माइलपुर के सीओ हैं, वो 5 पंचायत का प्रखंड है, और हमारा बीरपुर 13 पंचायत का प्रखंड है। 18 पंचायत के पदभार में क्या वो आपको लगता है ऐसा कि वो पारदर्शी रूप से काम कर पाएंगे? हमने इस बात की बैठक में भी आवाज़ उठाई है, और अनुमंडल और जिला स्तर पे भी बात उठाई है हम लोगों ने कि निश्चित तौर पे बीरपुर प्रखंड को 13 पंचायत का प्रखंड है, बहुत पॉपुलेटेड, हाई डेंसिटी का यहाँ पर प्रखंड है। यहाँ पर एक स्वच्छ प्रभार के, अच्छे प्रभार के सीओ होने चाहिए, क्योंकि जब तक अंचल की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो निश्चित तौर पे आपका प्रखंड डेवलप नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं जो अंचल से प्रखंड की जुड़ी हुई होती है। प्रखंड विकास पदाधिकारी भी हैं, अभी देखेंगे आप रोशन जी पा रहे हैं, हम लोग भी क्षेत्र भ्रमण में पा रहे हैं कि जब भी जाते हैं तो कहीं से कभी एडीएम महोदय का भी क्षेत्र दौरा होता है, पंचायत विजिट हो रहा है, और पंचायत विजिट में दौरा से वो तो देख रहे हैं ना कि हमारी जो भी काम हो रही थी, पूर्व की योजनाएँ कार्यान्वित थी, वो सही रूप से कार्यरत है क्या नहीं है, और वो लोग भी अपने रिपोर्ट में उसको मेंशन कर रहे हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं अभी सीएचसी का अभी मान के चलिए सामुदायिक अस्पताल की स्थिति है, पहले के तुलनात्मक अभी बहुत सुधार बेहतर है। हम ये चीज़ अनुभव कर सकते हैं पूरे नवगछिया अनुमंडल में कि अपना बीरपुर का जो सीएचसी है, खरीक, नयनपुर और दूसरे जगह से बहुत ही अच्छी है, इसमें बोलना पड़ेगा। वो निश्चित तौर पे वो प्रयास से ही संभव हो सका है रोशन जी। हम बराबर कम से कम सप्ताह में 3 दिन सीएचसी का दौरा करते हैं, और समय भी देते हैं। जैसे हम लोगों का पूर्व से कोविड के, यदि कहिएगा तो यदि फंड आया था, हमारे पहले के जो जनप्रतिनिधि थे, मतलब इस पंचायत चुनाव से पहले उनके बहुत सारे फंड उसमें लगे, तो उनका भी शुक्रिया। देखिए, सीएचसी में कुछ समस्याएं हैं, वो लोग हम लोग तो हमारे पास रखते हैं, और हम लोग भी अपने प्रतिनिधि से बात करके, जैसे अभी 4 दीवारी का काम चल रहा है, सौंदर्यीकरण का वहाँ काम चल रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, स्वास्थ्य जहाँ पर जब सब साफ सफाई के बिना स्वास्थ्य संभव नहीं है, तो वहाँ पर कुछ समस्याएं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और प्रयासरत हैं कि हम अपने यहाँ जो है रेफरल अस्पताल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ समस्याएं हैं, हम लोग उसको रख रहे हैं, मजबूती से आवाज़ उठा रहे हैं, और निश्चित तौर पे आगे तक बात जा रही है, और जो यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी हैं उनका सहयोग भी मिल रहा है, और जब हम प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो लोग भी हमको सहयोग दे रहे हैं, जिससे कि स्वास्थ्य के स्तर में बहुत ही सुधार बीरपुर में देखने को मिला हुआ है। और हम लोग कोविड के ही टाइम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, टीका कार्यक्रम मेरा लगता है कि अनुमंडल में बीरपुर सबसे
उच्च पायदान पर है। और आज के समय में देखेंगे कि हमको जैसा लगता है कि जो अस्पताल में प्रति व्यक्ति विजिट है पर डे का कम से कम, जबकि बहुत सारे छोटे छोटे अंचल माने प्रखंड स्तर से गांव स्तर पर भी बहुत सारा छोटा छोटा एक अस्पताल हो गया है जहां पर कि CHO बैठते हैं। हम लोग वहां पर भी दौरा करते हैं, प्रयास करते हैं कि बेहतर कम्युनिकेशन हो और आने वाले समय में जो है जनता को मैक्सिमम लाभ मिल सके जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, और इस पर हम लोग बेहतर कम्युनिकेशन करने का प्रयास करें। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, जनता निश्चित तौर पे सहयोग करे और सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक रहे। जनता को मात्र यही 2 काम करना है कि आपको जो सरकार के द्वारा दी जाई योजनाएं हैं उसका लाभ निश्चित तौर पे लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे प्रखंड के सरकारी अस्पताल हैं तो अच्छी नहीं। हमारे यहाँ डॉक्टर, दांत के भी डॉक्टर हैं। हमारे यहाँ प्रसव में बीरपुर प्रखंड सबसे ऊपर है। अगर आप पाएँ महिला डॉक्टर आई देखिए, महिला डॉक्टर पे हम लोगों ने जो रिक्ति 2 पदभार में थे और वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, तो हमने उनको कहा है कि उनको विमृत कर दिया जाए और नए हम लोग CS लेवल पर इस बात को रखे हैं। उनको अभी वहाँ पर है नहीं डॉक्टर, महिला गायनो है नहीं। जैसे ही अगर गायनो आती है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपको बीरपुर प्रखंड में गायनो जरूर देंगे। आम जीवन 1 साल पहले और अभी के जीवन में क्या अंतर पाए? जो पहले था आज भी वही है। सबको बीच में जाना है, काम करना है। मेरे लिए, अपने लिए कोई समय नहीं है। आम जनते के लिए, समय के लिए हम आए हैं 25 साल से, और जब तक रहेंगे इसी तरह चलते ही रहेगा। आपने अधिकारी के बारे में बोल रहे थे अभी कि सहयोग नहीं मिल रहा है। बीरपुर के बारे में, हाँ, अधिकारी के बारे में, जिला में अगर सहयोग मिलता तो 1 साल मेरा ऐसे नहीं चला जाता, काम होता। और काम अभी तक हम लोग को खुल के अधिकारी लोग नहीं मदद कर रहे हैं, जिसके कारण आपका अध्यक्ष भी, उपाध्यक्ष भी पटना गए थे। इसके लिए भी उन्होंने मांग किए हैं और तमाम जिला परिषद है भागलपुर को, सबको यही शिकायत है कि अधिकारी लोग मदद नहीं कर रहे हैं। अगर मदद करते तो काम आगे बढ़ता। काम हम लोग को जहाँ का तहाँ ही रहा है। पिछले ही काम को हम थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं बस, और अभी नया कोई ऐसा काम नहीं हम लोग को मिला है जो कि हम लोग जनता के बीच में काम कर आ गया है। एक्चुअली क्या है रोशन जी, पैसा सरकार के खाते में आ गई, पंचायत के खाते में आ गई है और जिला के भी खाते में आ गई है। और पंचायती राज पदाधिकारी, पंचायती राज मंत्री, और उन्होंने सकारात्मक आश्वासन भी दिया है। और अभी निश्चित तौर पे पहले हमारे जो थे DDC टोटल काम को देखते थे, आज के समय में DDC के बिहाफ में डायरेक्टर देखते थे। अब जो है DPRO को दे दिया गया है, जिससे कि काम कनेक्टिविटी बेहतर हो। आप सबकी बातों से ऐसा ना लग रहा है कि सिस्टम का कुछ अभी भी दोष है, काम को आसान नहीं बना रहे। काम आगे नहीं बढ़ने का कारण है कि देखिए, निर्वाचन के बाद हम लोग जो अभी तक आए हैं, गठन का काम था, तो जिला में बहुत सारे पद होती हैं जिनका गठन होना होता जो है। 1-2-3 दिन का काम है वो, हाँ, लंबे समय से लंबित है, और जिसके कारण से जो है अभी तक विकास जो है वो दिखनी चाहिए, जितना हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हर एक बैठक में हम लोगों की उपस्थिति होती है और मजबूती से अपने पक्ष को, जैसे बहुत सारी योजनाएं का हम लोग ने, एक बार तो हम लोगों ने योजना दिया तो वो टाइड और अनटाइड के मद में बहुत सारे योजना को कैंसिल कर दिया गया, फिर से हमने री-योजना डाला, तो अभी जो है योजनाएँ ही चल रही हैं। और जबकि क्षेत्र, अब देखेंगे पंचायत में क्या है, पंचायत में इजी कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम लोगों का जो संवाद होता है वो निश्चित तौर पे जिला स्तर के पदाधिकारी से होती है, तो बहुत सारे काम का दबाव होता है और उनकी उपलब्धता कम होती है, लेकिन फिर भी हम लोग कम्युनिकेट किए। अभी निश्चित, अभी जान लीजिए कि रिसेंट की बात बता रहा हूँ, पिछले सप्ताह में हमारे जिलाध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय और भी कुछ जनप्रतिनिधि लोग, एक शिष्टमंडल जो है वो ग्रामीण मंत्री गए थे पंचायती राज मंत्री से, तो वहाँ के बाद उन्होंने वहाँ के जो भी विशेष सचिव हैं उनसे, प्रधान सचिव, उनसे भी बात करी है, जिससे कि जिला में जितने भी जिला परिषद की योजना है वो धरातल पर दिखे। पैसे का अभाव नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि कार्यक्रम में काम करने वाले का अभाव है। तो अगर योजनाएं दिया गया है तो धरातल पर वो हम लोगों के पास अपना जेई नहीं है, ये समस्याएं उठ के आती है। तो निश्चित तौर पे 31 जिला परिषद हमारे पूरे भागलपुर जिला में है, तो एक मात्र जेई हैं, वो भी अनुबंध पे हैं। तो इससे काम होना नहीं है। जब तक मेन पावर आपके पास नहीं होता है तो आपका विकास धरातल पर कैसे आएगा। मेन